में ये वीडियो हम आपके लिए लाए बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाएं। दोस्तों बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि I go to school at 8 o'clock in my school to study। दोस्तों ये सेंटेंसेस आप सुनकर आप हैव मान गए होंगे कि अरे इतना बड़ा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान ट्रिक, और आप उस ट्रिक में बोर भी नहीं हो। आज हम आपको बहुत बड़े बड़े यानी कि लार्ज सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। और दोस्तों हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो है, आपको उन वीडियोस की प्लेलिस्ट जो हमने इंग्लिश स्पीकिंग की इससे पहले अपलोड कर चुकी है, आपको वो कैप की वीडियोस की प्लेलिस्ट और आपको कन्वर्सेशन की वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक्स के साथ। दोस्तों देखिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे सेंटेंस क्या बताएंगे हम आपको बताना। दोस्तों ये सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बताएंगे, वो भी इतनी आसान ट्रिक्स है। दोस्तों देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। मैं प्रतिदिन कॉलेज में के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। अरे बाप रे, है ना कितना बड़ा सेंटेंस। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन हो रही है कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट हम कैसे करें। दोस्तों हम आपको इतना इजी वे सिखाएंगे दोस्तों, बेसिक से। दोस्तों चलिए बढ़ते अपने की तरफ। दोस्तों देखिए सबसे पहले एक सेंटेंस क्या बनाना है। मैं खेलता हूँ। दोस्तों मेरा सेंटेंस क्या है, आई प्ले, यानी कि सीधा सीधा मैं खेलता हूँ, आई प्ले। दोस्तों फिर हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, तुम खेलते तो हो भैया लेकिन क्या खेलते हो तुम। मैं फुटबॉल खेलता हूँ यानी कि आई प्ले फुटबॉल। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों देखिए मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। अब क्या ऐड हुआ कि भैया तुम, हाँ पता चल गया कि तुम खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, लेकिन तुम फुटबॉल डेली खेलते हो, एक दिन छोड़ के खेलते हो, 2 दिन छोड़ के खेलते हो, 3 दिन छोड़ के खेलते हो, कैसे खेलते हो तुम फुटबॉल। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ यानी कि मैं फुटबॉल डेली खेलता हूँ, यानी कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे आई प्ले फुटबॉल डेली, है ना दोस्तों, आ गया इजी। फिर देखते हैं मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। दोस्तों चलो तुम प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो, लेकिन कब खेलते हो, सुबह को खेलते हो, शाम को खेलते हो, कब खेलते हो, शाम को खेलते हो। दोस्तों हमारा क्या आ गया, आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों फिर क्या आ गया, मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। भैया ठीक है, तुम प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हो, 5 बजे शाम को फुटबॉल खेलते हो, और तुम लेकिन ये सब कुछ तो खेलते हो कि प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हो, लेकिन शाम को फुटबॉल खेलते हो, लेकिन शाम को कितने बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कितने बजे, 5 बजे। तो इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई प्ले फुटबॉल एट 5 o'clock इन द इवनिंग डेली। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें हम और चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, यानी कि कहाँ खेलते हो तुम फुटबॉल, कॉलेज के मैदान पर, है ना दोस्तों। आई प्ले फुटबॉल एट द कॉलेज ग्राउंड एट 5 o'clock इन द इवनिंग डेली। दोस्तों बन गया ना इतना बड़ा सेंटेंस और इतनी बड़ी मीनिंग, और दोस्तों आपको परेशानी नहीं होगी और ये इजी होगा। तो दोस्तों ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको इस ट्रिक से समझ में नहीं आएगा तो आपको इससे अगली में समझ आएगा। दोस्तों ये कंसेप्ट जो बहुत टाइट है दोस्तों, हम आपको आज समझा कर रहे हैं। दोस्तों ये सेंटेंस जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप दूसरों के सामने बोलोगे, गारंटीड लिखवा लो कि दूसरे हैप मान जाएंगे कि अरे बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस इसने कैसे बोल दिया, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा इसने क्या बोला। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों इस बार हमारा सेंटेंस है, वह अपने पिता को प्रतिदिन एक पत्र लिखता है ना दोस्तों, है ना बड़ा सेंटेंस। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर इसकी ट्रिक देखने के लिए। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या था, वह लिखता है यानी कि तुम लिखते हो, सिंपल है कि वह लिखता है यानी कि ही राइट्स। फिर क्या आ गया, वह एक पत्र लिखता है। वह क्या लिखता है, वह पत्र लिखता है, और कितने पत्र लिखता है, एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है यानी कि ही राइट्स अ लेटर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों वह प्रतिदिन एक पत्र लिखता है। भैया पता चल गया कि तुम पत्र लिखते हो, एक पत्र लिखते हो, लेकिन कब कब पत्र लिखते हो, प्रतिदिन लिखते हो, डेली लिखते हो, 2 दिन छोड़ कर लिखते हो, 1 दिन छोड़ कर लिखते हो, वो कब पत्र लिखते हैं, प्रतिदिन, यानी कि ही राइट्स अ लेटर डेली। फिर हमने क्या ऐड कर दिया, तो अपने पिता को प्रतिदिन एक पत्र लिखता है। भैया ठीक है, तुम पत्र लिखते हो, डेली पत्र लिखते हो, लेकिन पत्र किसको लिखते हो, अपने पिताजी को, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर।
दोस्तों देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस हुआ है, मैं प्रतिदिन विद्यालय सुबह को 8 बजे पढ़ने के लिए जाता हूँ। दोस्तों कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन दोस्तों आपको भी अब आपकी भी टेंशन खत्म हो गई होगी कि अब तो हम इस सेंटेंस को बना ही लेंगे। दोस्तों चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या, इसकी ट्रिक क्या है। दोस्तों देखिए क्या है, मैं जाता हूँ, सेंटेंस क्या था, मैं जाता हूँ, सिंपल। फिर मैं विद्यालय जाता हूँ, तो भैया तुम जाते तो हो लेकिन कहाँ जाते हो, विद्यालय जाते हैं, आई गो टू स्कूल। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तुम विद्यालय तो जाते हो बेटा, लेकिन तुम प्रतिदिन यानी कि डेली विद्यालय जाते हो, यानी कि एक दिन छोड़ कर जाते हो, 2 दिन छोड़ कर जाते हो, 3 दिन छोड़ कर जाते हो, कैसे जाते हो, मैं डेली जाता हूँ, यानी कि आई गो टू स्कूल डेली। फिर क्या आ गया, मैं प्रतिदिन विद्यालय सुबह को 8 बजे जाता हूँ। भैया ठीक है, तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, लेकिन तुम कब जाते हो, सुबह जाते हो, शाम जाते हो, दोपहर जाते हो, और कितने बजे जाते हो, कब जाता है वो सुबह जाता है, और कितने बजे, 8 बजे। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों मैं प्रतिदिन विद्यालय सुबह को 8 बजे पढ़ने के लिए जाता हूँ। भैया तुम विद्यालय क्यों जाते हो, पढ़ने के लिए, है ना दोस्तों। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर स्टडी डेली। दोस्तों बन गया ना इतना लार्ज सेंटेंस, और दोस्तों कोई टेंशन हुई नहीं ना, और दोस्तों एकदम ईजी ट्रिक आई है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों देखिए इसमें हमारा सेंटेंस है, वे प्रतिदिन रात को 10 बजे स्वस्थ रहने के लिए सोता है, यानी कि वे प्रतिदिन रात को 10 बजे स्वस्थ रहने के लिए सोता है ना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों देखिए वह सोता है, यानी कि ही स्लीप, सिंपल सेंटेंस, वह प्रतिदिन सोता है। भैया तुम सोते तो हो, लेकिन प्रतिदिन सोते हो, यानी कि डेली सोते हो, एक दिन छोड़ के सोते हो, कैसे सोते हो, वो डेली सोता है, यानी कि ही स्लीप्स डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों वे प्रतिदिन रात को सोता है, ही स्लीप्स डेली इन द नाइट। फिर वे प्रतिदिन रात को 10 बजे सोता है, टाइम भी पता चल गया, ही स्लीप्स एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग डेली, सो नाइट डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों वह प्रतिदिन रात को 10 बजे स्वस्थ रहने के लिए सोता है। क्यों सोता है, स्वस्थ रहने के लिए, है ना दोस्तों। ही स्लीप्स एट 10 o'clock एट नाइट फॉर हेल्दी डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों हमारा सेंटेंस है, मैं सुबह को प्रतिदिन जल्दी उठता हूँ। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। इसको इंग्लिश में नहीं जानने के लिए दोस्तों पहले क्या था, सिंपल, मैं उठता हूँ, यानी कि आई वेक अप। फिर क्या था, मैं सुबह को उठता हूँ। भैया तुम उठते तो, तुम शाम को उठते हो, दोपहर को उठते हो, सुबह को उठते हो, कब उठते हो, सुबह को, है ना दोस्तों। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ। भैया तुम जल्दी उठते हो, देर से उठते हो, कैसे उठते हो, जल्दी उठते हैं, यानी कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर मैं सुबह को प्रतिदिन जल्दी उठता हूँ। भैया तुम प्रतिदिन जल्दी उठते हो, यानी कि तुम प्रतिदिन उठते हो सुबह सुबह जल्दी, या फिर एक दिन छोड़ कर उठते हो, कैसे उठते हो, तुम डेली उठते हो, यानी कि प्रतिदिन उठते हो। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों सेंटेंस है, हम कभी कभी दोपहर को 1 बजे हॉल में फिल्म देखते हैं, यानी कि हम कभी कभी दोपहर को 1 बजे हॉल में फिल्म देखते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको मत समझिए दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसकी मीनिंग की तरफ। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए ये इंटरेस्टिंग सी ट्रिक तो लाए हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए एक और बड़ी ट्रिक लाए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए एक बोनस सेंटेंस भी लाए। तो दोस्तों बोनस सेंटेंस के पास जाने से पहले हम पहले अपनी कुछ ट्रिक्स को कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, हम फिल्म देखते हैं, यानी कि वी सी द मूवी। दोस्तों सिंपल है, हम फिल्म देखते हैं, हम कभी कभी फिल्म देखते हैं, यानी कि तुम फिल्म तो देखते हो, लेकिन कब देखते हो, कभी कभी देखते हो, डेली ही देखते हो, तुम फिल्म में ही घुसे रहते हो, यानी कि कभी कभी देखते हो। वी समटाइम्स सी द मूवी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों हम कभी कभी दोपहर में फिल्म देखते हैं। दोस्तों आप फिल्म तो देखते हो, लेकिन किस समय देखते हो, दोपहर को देखते हो, शाम को देखते हो, सुबह को देखते हो, कब देखते हो, कब देखते हैं, वी समटाइम्स सी द मूवी इन द आफ्टरनून, है ना। हम कभी कभी दोपहर को 1 बजे फिल्म देखते हैं। भैया तुम दोपहर को तो फिल्म देखते हो, लेकिन कितने बजे देखते हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितने बजे, 1 बजे, है ना दोस्तों। वी समटाइम्स सी द मूवी एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं साइड पर। हम कभी कभी दोपहर को 1 बजे हॉल में फिल्म देखते हैं। तो तुम फिल्म तो देखते हो, लेकिन कहाँ पर देखते हो, हॉल में। दोस्तों वी समटाइम्स सी द मूवी इन द हॉल एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
दोस्तों इसमें सेंटेंस क्या है, तुम सुबह को 8 बजे स्कूल के मंच पर प्रतिदिन गाना गाते हो। दोस्तों क्या है, तुम सुबह को 8 बजे स्कूल के मंच पर प्रतिदिन गाना गाते हो। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर इसकी ट्रिक को कायम रखने के लिए। दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारा सेंटेंस सिंपल था, तुम गाना गाते हो, यानी कि तुम गाना गाते हो, यू सिंग सॉन्ग। दोस्तों सिंपल। फिर क्या आ गया, तुम प्रतिदिन गाना गाते हो। भैया तुम गाना तो गाते हो लेकिन प्रतिदिन गाते हो, एक दिन छोड़कर गाते हो। कैसे गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। दोस्तों तुम प्रतिदिन सुबह को गाना गाते हो। दोस्तों तुम गाना तो गाते हो, ठीक है, तुम सुबह को गाना गाते हो लेकिन तुम प्रतिदिन गाना गाते हो, डेली गाना गाते हो, एक दिन छोड़कर गाना गाते हो, 2 दिन छोड़कर गाना गाते हो। किस गति में गाना गाते हो, यानी कि मैं डेली गाना गाता हूँ, यानी कि यू सिंग तुम डेली गाना गाते हो, यानी कि यू सिंग अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग डेली। फिर क्या आ गया, तुम प्रतिदिन सुबह को 8 बजे गाना गाते हो, यानी कि यू सिंग अ सॉन्ग एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों तुम प्रतिदिन सुबह को 8 बजे स्कूल के मंच पर प्रतिदिन गाना गाते हो, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या है, तुम सुबह को 8 बजे गाना गाते हो, लेकिन गाना तुम कहाँ पर गाते हो, स्कूल के मंच पर गाते हो। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू सिंग अ सॉन्ग एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन स्कूल फोरम डे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों देखिए इस बार हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, मैं प्रतिदिन सुबह को 8 बजे स्कूल के पुस्तकालय में पढ़ता हूँ, यानी कि मैं प्रतिदिन सुबह को 8 बजे स्कूल के पुस्तकालय में पढ़ता हूँ, है ना दोस्तों। इसी दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों देखिए इस पहले हमारा सेंटेंस क्या था, सिंपल, मैं पढ़ता हूँ, यानी कि आई स्टडी। सिंपल क्या था, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। दोस्तों फिर तुम पढ़ते तो लेकिन किस गति में पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, एक दिन छोड़कर पढ़ते हो, 2 दिन छोड़कर पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। दोस्तों मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, यानी कि आई स्टडी डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों देखिए मैं प्रतिदिन सुबह को पढ़ता हूँ। दोस्तों आप डेली तो पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, लेकिन तुम कब को पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, शाम पढ़ते हो, दोपहर पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, हम कब पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं। आई स्टडी इन द मॉर्निंग डेली। फिर क्या, मैं प्रतिदिन सुबह को 8 बजे पढ़ता हूँ, यानी कि आई स्टडी एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग डेली, यानी कि मैं 8 बजे पढ़ता हूँ सुबह को। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों मैं प्रतिदिन सुबह को 8 बजे स्कूल के पुस्तकालय में पढ़ता हूँ। दोस्तों तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, सुबह को पढ़ते हो, सुबह को 8 बजे पढ़ते हो, लेकिन कहाँ पढ़ते हो, तो स्कूल के पुस्तकालय में। दोस्तों आई स्टडी एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग एट स्कूल लाइब्रेरी डेली। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अरे वाह दोस्तों, हमारा आज का बोनस सेंटेंस आ गया। दोस्तों जैसे कि हमने आपको इससे पहले बताया था कि इस वीडियो में हम आपके लिए बोनस सेंटेंस मिला। दोस्तों जो आज का हमारा बोनस सेंटेंस हुआ है, क्या परेशानी है तुझे। दोस्तों जैसे कि हम कभी कभी अपनी फैमिलीज में या फिर स्कूल्स में या फिर कहीं भी डिसीजंस लेते हैं और हम बोलते हैं मेरी डिसीजन से तुझे क्या परेशानी है, फिर हम किसी की परेशानी दूर करने के लिए बोलते हैं क्या परेशानी है तुझे। दोस्तों इस वर्ड को हम अपनी डेली लाइफ में इतनी बार यूज़ करते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन दोस्तों इस वर्ड को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, हिंदी में, लेकिन नहीं दोस्तों हमें इसको इंग्लिश में यूज़ करना है। जब भी आप दूसरे बंदे को आप अपनी रेपुटेशन दिखा पाओगे, जब भी दूसरे बंदे आपको देख कर कापेंगे कि हाँ ये बंदा है, इसको इंग्लिश आती है, ये ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है जो हमें पल्ले भी नहीं पड़ते। दोस्तों जब भी आपके प्लेस में, यानी कि आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में आपकी जब भी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी जब भी इज्जत बढ़ेगी दोस्तों, जब आप दूसरों से अलग काम करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे। लेकिन दोस्तों जब भी तो पॉसिबल है जब आपको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये पता होगा। दोस्तों जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों इसी तरीके की और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और दोस्तों हम अगली बार से हम अपने वीडियो का कंटेंट और स्ट्रॉन्ग लाएंगे जो हम हमेशा लाते हैं दोस्तों। और कमेंट करके बताइएगा सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।